आपने क्या किया है। अब जब तक विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ने लगी, जाने लगी, तो पोल खोलने लगा, रोडें सड़कें दिखाई देने लगी, मंदिर की जर्जर अवस्था दिखाई देने लगी। सनातन के सहारे सदन तक पहुंचना होता ना तो एमएलसी भी बन जाते हम, समझ गए। एमएलसी बनना बड़ी बात नहीं है। धार्मिक चरित्र हनन, बक्सर का विकास नहीं हुआ। हमारा बक्सर धार्मिक वजह से जाना जाता है, लेकिन इसको दिखा रहे हैं तो बौखलाहट है। आपने लोग जनता में आक्रोश आ गया है। अब जनता, अब राजनीति बदल गया है इस बार, अब खदेड़ेगी। अब देखिएगा कितने लोग खदेड़े जाएंगे। तो हम बक्सर के लिए समर्पित है और बक्सर के विकास के लिए समर्पित है, बक्सर की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित है और सनातन संस्कृति के उत्थान के साथ साथ बक्सर का विकास हो, इसकी लड़ाई है। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे के नेतृत्व में शुक्रवार को सनातनी जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन भी बेहद भव्य और उत्साहपूर्ण रहा। सुबह 9 बजे अहिल्यावली धाम अहिरौली से शुरू हुई यात्रा नारद आश्रम नदाव पहुंची, जहां विशाल सनातनी जनसभा का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं का हुजूम यात्रा में इस कदर उमड़ा कि महर्षि विश्वामित्र के साथ साथ जय श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। सभा को संबोधित करते हुए राजकुमार चौबे ने कहा कि सनातन ही राष्ट्र को जोड़ सकता है और बक्सर की धरती हमेशा से सनातन संस्कृति की धरा रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या और काशी की तर्ज पर बक्सर का विकास होना चाहिए। इस सनातनी जोड़ो यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि बक्सर को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाया जाए। उनके इस आह्वान का हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने जोरदार समर्थन किया और नारों से माहौल गूंज उठा। यात्रा के दौरान नगर की सड़कों पर वाहनों का लंबा काफिला चलता रहा। गली गली और चौराहों पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया। महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी इसमें शामिल होकर आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते दिखे। चौबे यात्रा में शामिल विश्वामित्र सेना के कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता का अभिवादन करते नजर आए। अपने भाषण में उन्होंने मौजूदा और पूर्व जनप्रतिनिधियों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो जनप्रतिनिधि अब तक बक्सर के विकास में नाकाम रहे वे सनातनी जोड़ो यात्रा से भयभीत हैं, लेकिन अब जनता मूड बना चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। चौबे ने कहा कि जनता यह भली भांति समझ चुकी है कि विकास की राजनीति और सनातन की आस्था को साथ लेकर चलना ही बक्सर के लिए सही रास्ता होगा। हम तो कल ही रमरेखा घाट से अपना यात्रा प्रारंभ किए थे। माता अहिल्या के धाम कल का था और आज से हमारा नदाव और ये भार्गव ऋषि और महादेव, भुवनेश्वर महादेव के यहाँ हमारा यात्रा था। लेकिन ये यात्रा जो है इसलिए कर रहे हैं कि पंचकोशी यात्रा होना है। ये धार्मिक सनातन संस्कृति का बक्सर का जो है ये पुराना धरोहर है। लेकिन आज देखिए कि इसकी स्थिति क्या है, यह क्या हमारा धार्मिक जगहों का स्थिति क्या है। ना कोई एक रोड है, ना कोई एक सड़क है। क्या ऐसे लोग पंचकोशी परिक्रमा करते होंगे? इस दर्द को समझना था हमको कि आप समझिए कि हमारी धार्मिक स्थलों की स्थिति क्या है। गाड़ी तो जाने, पैदल कैसे लोग चलते होंगे, इतना इतना पानी लगा हुआ है ठेहुना तक। आप इस बात को समझिए कि हमारा बक्सर का धार्मिक स्थलों का विनाश के रूप में लोग लेके जा रहे हैं, पहचान खत्म कर रहे हैं जानबूझ के। तो विश्वामित्र सेना सनातन संस्कृति उत्थान के लिए लगी हुई है और ये हमारा मांग है कि बक्सर के जो सनातन संस्कृति जो धरोहर है उसको ये लोग विकसित करें। और इसका जो है हमारा जो विश्वामित्र सेना जो पंचकोशी यात्रा है भाई, ये तो हमारा पूरा हिंदुस्तान में 4 ही जगह न लगता है पंचकोशी, तो एक बक्सर का भी महत्व है। तो यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो पूरा यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। भाई पंचकोशी यात्रा जब 5 परिक्रमा करेंगे तब न पूर्ण होगा। और इसकी महत्व इसीलिए है कि भगवान ने तर्कावध किया था तो 84,000 ऋषि महर्षि के साथ ये सब दर्शन करते हुए यहाँ खाते पीते जो उस समय का जो था पकवान, ये करते हुए अपने पाप से मुक्त हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाकी जगह का प्रचार होता है, बाकी यहाँ का कोई प्रचार उचार नहीं होता है। तो अब बक्सर की सनातन संस्कृति उत्थान की लड़ाई विश्वामित्र सेना जब से लड़ रही है तब तक राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अरे भाई काहे नहीं तेज होगी, आपने क्या किया है। अब जब तक विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ने लगी, जाने लगी, तो पोल खोलने लगा, रोडें सड़कें दिखाई देने लगी, मंदिर की जर्जर अवस्था दिखाई देने लगी। भाई आज का मंदिर नहीं है ना, ये वेदों में निर्मित है।
ये मंदिर का वर्णन है, तो उसका स्थिति ये है। तो मेरा यही कहना है कि ये लड़ाई जो है अब तो बक्सर से लड़ी विश्वामित्र सेना लड़ रही है, अब इसको नया रूप देने की तैयारी में विश्वामित्र सेना लगी हुई है। और यही हम कहते हैं कि जो कॉरिडोर बनेगा इसमें इसका भी विकास होगा, इसका भी उत्थान होगा पंचकोशी का, और ये एक नए रूप में देखा जाए, इसको रोड रास्ता सही किया जाए, यहाँ के गांव के अगल बगल लोगों को एक अच्छी सुविधा भी तो चलने की मिले जहाँ पे ये पंचकोशी यात्रा है। तो मेरा जो यात्रा जो निकल रहा है इसके साथ साथ ये दिखाना भी है कि हमारा बक्सर का स्थिति प्रतिनिधियों ने क्या करके रखा हुआ है। लेकिन आपके यात्रा में जो जनता का जन समर्थन मिल रहा है उसको लेकर के जो राजनीतिक लोग हैं उनके मन में सवाल है कि क्या सनातन के सहारे सदन तक पहुंचना चाहते हैं राजकुमार चौबे? सनातन के सहारे सदन तक पहुंचना होता ना तो एमएलसी भी बन जाते हैं, समझ गए। एमएलसी बनना बड़ी बात नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि सनातन के सहारे और धन बल के सहारे जो है ये अपना, हम असली जो है एक रंग रूप दिखा रहे हैं बक्सर का चरित्र। जो लोग ये लोग चरित्र हनन किए हैं बक्सर का, धार्मिक चरित्र हनन, बक्सर का विकास नहीं हुआ। हमारा बक्सर धार्मिक वजह से जाना जाता है, लेकिन इसको दिखा रहे हैं तो बौखलाहट है। आपने लोगों से भी कहा कि सवाल पूछिए जनप्रतिनिधियों से। हाँ पूछिए, हमने कहा कि पूछिए, पूछने का हक है। आप वोट देते हैं 5 साल में एक बार, आपका महत्व है और आप लोग वोट देते हैं, तो वोट देने से सोचिए, पूछिए, जात पात में मत बटिए। आप पूछिए कि आप हमारे लिए क्या किए हो। जो जातिया का नाम पर वोटवा मांगता है उससे पूछिए ना भाई कि हमारे जतिया के लिए तुमने क्या किया है। ठीक है, हम तुमको जात पे नाम देते हैं, हमारे जात के लिए, हमारे लिए तुम क्या किए हो। ये सब ठगने का प्रयास है। लगता है क्या कि जनता जाग गई है, लोगों को खदेड़ भी रही है अब तो कई जगहों से। जनता में आक्रोश आ गया है। अब जनता, अब राजनीति बदल गया है इस बार, अब खदड़ेगी। अब देखिएगा कितने लोग खदड़े जाएंगे। आप एक तरफ विकास और सनातन की बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सिर्फ चर्चा यही है कि विश्वामित्र सेना की तैयारी किसकी कर रही है, विधानसभा का या लोकसभा का? क्या तैयारी है, क्या एजेंडा है? बक्सर की जनता पूछ रही है कि जो प्रत्याशी हैं, जो राजनीतिक प्रत्याशी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनको डर लगने लगा है कि विश्वामित्र सेना के आने से लोगों में डर भय पैदा हो गया है, वही ना पूछ रहा होगा। तो हम बक्सर के लिए समर्पित है और बक्सर के विकास के लिए समर्पित है, बक्सर की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित है, और सनातन संस्कृति के उत्थान के साथ साथ बक्सर का विकास हो, इसकी लड़ाई है, और ये हमारी लड़ाई है। विश्वामित्र सेना का चौराहा पे प्रतिमा Hot sauce,